अस्सलाम वालेकुम एंड कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। हमने एक सीरीज़ स्टार्ट किया था और उस सीरीज़ के हम आज को 5th एपिसोड में आपको मैं वेलकम करता हूं, जिसमें हमने पाकिस्तान के बारे में और उसको तकसीम किया था कि उसमें कैसे कैसे सीरीज़ और कैसे कैसे चीज़ें बन सकती हैं और हो सकते हैं। तो भाई आज की वीडियो में मैं सिंध के बारे में डिस्कस करूंगा। मैं आपको ऐसे ब्यूटीफुल प्लेसेस के बारे में बिल्कुल नहीं यार, वो आप चैट जीपीटी पे चेक कर सकते हैं, लेकिन मैं कुछ एक्सपीरियंस पे बात करूंगा। अगर आप उस एक्सपीरियंस को लेते हैं ना तो वो ज़रूर ले, क्योंकि वो मुझे पता है, क्योंकि मैं 3-4 सालों से ट्रैवल कर रहा हूँ, शायद उससे भी ज़्यादा। भाई आज मैं सिंध पे बात करूंगा। सिंध में आप कहीं पे भी चले जाए ना तो वो टूरिस्ट आप ज़रूर देखिए, वो टूरिस्ट अट्रैक्शंस आप ज़रूर विजिट करिए। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भाई अगर आप सिंध में जाते हैं ना तो आपने मतलब बहुत ज़्यादा सुना होगा द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना चाइना में है, लेकिन आपने ये नहीं सुना है कि द ग्रेट वॉल ऑफ पाकिस्तान भी मौजूद है, जिसका नाम है रानी कोट फोर्ट। काफ़ी ऊपर है, काफ़ी हाइट पे है और भाई बिल्कुल वो फील आएगा कि आपको कि यार आप किसी चाइना के ग्रेट वॉल में आप घूम रहे हैं, लेकिन वो आप विज़िट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप सिंध में जाते हैं ना तो भाई एक चीज़ का बिल्कुल ख्याल रखें कि आपने ज़रूर तर विज़िट आपने विज़िट करना, क्योंकि सिंध में भाई तर विज़िट में किस तरह लोग रहते हैं उनकी भाई डीप में चले जाएं, उन लोगों के साथ शिकार कर लें, उन लोगों के साथ शिकार कर लें कि वो वाइल्ड पीपल तो नहीं कह सकते, लेकिन वो किस तरह अपनी ज़िंदगी बिल्कुल वाइल्ड तरीके से गुजार रहे हैं और किस तरह अपनी सेफ्टी का ख्याल रख रहे हैं। तो कम से कम 1 हफ्ते का प्लान बनाए, उन लोगों के साथ रहे थोड़ा सा यार, कि वो किस तरह की ज़िंदगी जी रहे हैं। तो तर डिज़र्ट के अंदर बिल्कुल डीप में चले जाएँ। आप देख सकते हैं कि वहाँ तर डिज़र्ट में भी अंदर आप चले जाते हैं ना तो आपको भी पाकिस्तान बॉर्डर नज़र आएगा, पाकिस्तान इंडिया का बॉर्डर है वो एरिया, कि वहाँ पे लोग ज़िंदगी कैसे गुजारते हैं। इसके अलावा आप चौकंडीडम का आपने नाम सुना होगा। चौकंडीडम एक ऐसे एरिया है जिसमें बादशाह है, बहुत पहले से बादशाह दफन है और बादशाहों का मकबरा कहते हैं कि उसमें वो मतलब कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ भी होती है, लेकिन विज़िट करने की जगह है, तो वो ज़रूर विज़िट कर लें। अच्छा, इसके अलावा खलीज लेक है, किंजर लेक है और ऐसे हज़ार और चीज़ें हैं मोहनजोदड़ो जैसे एरिया से जिसको आप विज़िट कर सकते हैं। लेकिन भाई ये मैंने कहा तर डिज़र्ट का, भाई वो आप बिल्कुल ना भूलिएगा। अच्छा, ये खलीजी लेक जो मैं बता रहा हूँ ना, ये वो ऐसा लेक है जहाँ पे पाकिस्तान में मेरे ख्याल में कहीं पे भी क्रोकोडाइल नहीं पाए जाते, लेकिन इसके अलावा यहाँ पे काफ़ी ख़तरनाक लेवल के क्रोकोडाइल पाए जाते हैं। अच्छा, किंजर लेक है, वहाँ पे एक हमारी बोट ट्राइब्स रहती हैं, वो तकरीबन बोट्स पे सालों से 100-200 साल पहले मतलब वहीं से उनका चलता आ रहा है, आबा अजदाद वहीं पे ट्राइब्स रहती हैं, तो भाई वो ज़रूर विज़िट करें। तो एक्सपीरियंस से मैंने बताया, मैंने ब्यूटीफुल ऐसा ब्यूटीफुल प्लेस आप चेक कर सकते हैं, लेकिन ये एक्सपीरियंसेस भाई आप सिंध में बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।